इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माता जी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आंचल जैन, आकर्ष जैन, ऋत्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूमबर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, इरा एवं विवान, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21, नवीन शाहदरा, दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंताणी पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता सम्य शंका समाधान भावना युक्त प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की। जहाँ आकर हम कर पाएंगे समोषण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। तीर्थराज शंभेशकर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोषण। ऐसे गुणायतन से हम और आप TV चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात कार्यक्रम शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन परिवार और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। सर्वप्रथम शंका लेके आ रहे हैं संरक्षक गुणायतन श्रीमान सुरेश जी दोटरा वाले, रामगंज मंडी। जी मेरी मिसेज खेती है कि मोक्ष मार्ग की यात्रा में आपने तृतीय श्रेणी का टिकट क्यों खरीदा? मोक्ष मार्ग की यात्रा में तृतीय श्रेणी का टिकट क्यों खरीदा? तो ये कहती है कि तृतीय श्रेणी का टिकट खरीदा क्यों भरमायो बालम,
एक बराबर तुम कहते थे हम सबके हैं आत्म, फिर ये भेदभाव ये कैसा, ये तो बता दो भरतार, चलेंगे कैसे शिवपुर को। फिर महाराज जी मैंने यूं कहा कि टिकट मिल गया तो मार्ग में फर्स्ट भी बनवा लेंगे, बाकी का जो चार्ज लगेगा वह भी हम दे देंगे। अवसर ना खो दीजो गोरी, अवसर ना खो दीजो गोरी, फिर ना मिलियो बारंबार, चलेंगे गोरी शिवपुर को। तो महाराज जी मेरा कहना यूँ है कि मोक्ष मार्ग की यात्रा करने वाले में प्रथम श्रेणी का यात्री कौन है, द्वितीय श्रेणी का यात्री कौन है और तृतीय श्रेणी का यात्री कौन है? क्या तृतीय श्रेणी का यात्री प्रथम श्रेणी का टिकट ले सकता है क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने, भाव बहुत अच्छा व्यक्त किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपकी नियमित यात्रा में अंतर आ सकता है फैसिलिटी का, और किसी भी यात्रा में फैसिलिटी का अंतर है, पड़ाव का अंतर नहीं। आप ट्रेन से प्रथम श्रेणी में चढ़ो, द्वितीय श्रेणी में चढ़ो, तृतीय श्रेणी में चढ़ो, पहुंचोगे तो वहीं जहां प्रथम श्रेणी वाला चढ़ेगा। समझ गए? तो फैसिलिटी का अंतर आपकी ट्रेन में है। मोक्ष मार्ग की यात्रा में तो जो एक बार इस ट्रेन में सवार हो गया उसको गंतव्य तक पहुंचना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो पहली बात कि तृतीय श्रेणी का मिला तो अपनी गोरी से कह दो चिंता मत करो, कम से कम टिकट तो मिल गई, हम ट्रेन में सवार तो हो गए, है ना? ट्रेन में सवार होना भी हमारा सौभाग्य है। समझ गए? अब आपने पूछा है कि मोक्ष मार्ग में प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी का सवार कौन है, तो थोड़ा वो भी बता दो। हाँ, प्रथम श्रेणी में क्या होता है, द्वितीय श्रेणी में क्या होता है, तृतीय श्रेणी में क्या होता है? आप जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो प्रथम श्रेणी में क्या सुविधा होती है? अलग से आपका कंपार्टमेंट होता है, और एक में कितने रहते? 4। द्वितीय श्रेणी में 6, और तृतीय श्रेणी में वातानुकूलित नहीं होता, बाकी सब होता है, यही होता है ना। तो देखिए, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी में सुविधाओं में अंतर है। मोक्ष मार्ग लोक में जितनी सुविधा उसे उतना उत्तम माना जाता है, और परमार्थ में जितनी सुविधाओं का परित्याग उसे उतना उत्तम माना जाता है। मोक्ष मार्ग के प्रथम श्रेणी के यात्री कौन? जिन्होंने भयानक उपसर्ग सहकर निर्वाण को प्राप्त किया है। प्रथम श्रेणी के यात्री जिन्होंने असमय में कर्म को खफाया है, दारुण उपसर्गों को सहा है। द्वितीय श्रेणी के यात्री कौन? जिन्होंने कठोर तप करके निर्वाण को प्राप्त किया। और तृतीय श्रेणी के यात्री कौन? जिन्हें ज्यादा तप किए बिना भरत चक्रवर्ती जैसे फट से केवल ज्ञान हो गया। समझ गए? मुनियों के अलावा इस ट्रेन में किसी की जगह ही नहीं है। भ्रम में मत रहना। समझ गए ना? तो हम लोग आजकल जीतते हैं सब थर्ड क्लास वाले। आज के जीतते हैं वो तृतीय श्रेणी वाले हैं। अब आप लोगों का क्या स्थान, सो बता दूं। हर गाड़ी में एक डाक पार्सल का मेल होता है, उसमें आप सब लोग सवार हो जाओ। समझ गए ना? मोक्ष मार्ग की वास्तविक शुरुआत रत्नत्रय के धारण करने के बाद होती है, और रत्नत्रय के आराधक निर्ग्रंथ मुनि ही होते हैं। चलो ट्रेन में बैठने का भाव जगाओ
और कोशिश करो टिकट कटाकर तीसरी श्रेणी में ही सही बैठ तो जाऊं। और एक बात बोलूं, अभी तो केवल तृतीय श्रेणी में ही 2-4 बर्थ खाली है, बाकी तो सब फुल और कहीं जगह ही नहीं। बैठना होगा तो यहीं बैठेंगे। तीर्थंकरों को भी कभी तृतीय श्रेणी में ही बैठना पड़ता है, समझ गए। इसलिए मोक्ष मार्ग पर चढ़ने चलने का, आगे बढ़ने का उत्साह अपने मन में जगा कर रखना चाहिए और जीवन के पथ को प्रशस्त करना चाहिए। और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम में। अगली शंका का समाधान आप प्राप्त करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनके नामों की घोषणा करूंगा और मैं चाहूंगा आप अपने स्थान में खड़े होकर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और कैमरामैन उनको कवर करेंगे। रजत दान देकर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान शुभम जी, आकांक्षा जैन अजमेर, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में श्रीमती वैशाली जी IPS, साधना राजकुमार जी जैन हस्तिनापुर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं गुणायतन में जिन्होंने स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती सीमा संजय विशाल रिया जैन पंचकुटीर हस्तिनापुर, अगर उपस्थित हैं गुरुवार के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है श्रीमान विनोद कुमार जी, श्रीमती अनीता झांझी, सिद्धांत आयुषी झांझरी जयपुर, अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्री राजेंद्र किरण समैया, स्वप्निल समेश समैया वीना, इन्होंने भी निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, ऑनलाइन जुड़े हैं श्रीमती ऋचा जी, राजकुमारी जी, रूपाली जी, विदिशा, श्रीमती इंदिरा जी, श्री नत्तीलाल जी जैन, ज्योति जी जैन जयपुर, अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का अवसर प्राप्त किया है, मैं सम्मान सहित मंच में आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान रजनीकांत जी, ज्योति लता जैन बेंगलोर, अगर हमारे बीच उपस्थित है तो वे आए मंच पर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुनील जी हजारीबाग, संयुक्त मंत्री गुणायतन, वे आएंगे, हमारे सम्मानी स्वर्णदाता पिता का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है श्रीमान झवरलाल जी, दीपक कुमार जी, मयूर आकाश जी, विनायक के परिवार शेलू परवणी महाराष्ट्र आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमती कमलेश जी को, वे आए, हमारे सम्मानी श्रीमती ज्योति लता जी जैन बेंगलोर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए श्रीमती कमलेश जी, श्रीमती ज्योति लता जैन बेंगलोर, जो कि हमारे प्रफुल्ल जी संध्या जी परिवार के हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में जवाहरलाल जी, दीपक कुमार जी, मयूर आकाश जी, विनायक के परिवार, ये सब पूरा एक परिवार है। आइए श्री श्रीमान इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जवाहरलाल जी, दीपक कुमार जी, मयूर आकाश जी, विनायक के परिवार शेलू परवणी महाराष्ट्र, श्रीमान भंवरलाल जी, वही बोला है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के संयुक्त मंत्री श्रीमान सुनील जी हजारीबाग, वे आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके पूर्व आपसे कहना चाहूंगा परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आज से लघु पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रारंभ हो गया है। मैं सुनील जी अजमेर से चाहूंगा परवणी वालों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए बंधु, आगामी 4 दिवसीय दिसंबर माह में कार्यक्रम आयोजित है
10 दिसंबर को हमारे गुणायतन का राष्ट्रीय श्रीमान भंवरलाल जी पूरे परिवार के साथ। और बंधु आगामी 10 दिसंबर 11 और 12 13 दिसंबर को 4 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। 10 दिसंबर को यहाँ पर गुणायतन का राष्ट्रीय नैमित्तिक अधिवेशन आयोजित किया गया है और मैं सभी सम्मानीय गुणायतन ट्रस्टी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं और जिन्होंने गुणायतन से जुड़ के अपने भविष्य को सुरक्षित किया है, वे सभी इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में आमंत्रित हैं। 11 दिसंबर को गुणायतन में रविवार दोपहर में 1 बजे से भव्य पिछिका परिवर्तन का आयोजन है, जिसका सीधा प्रसारण का कार्यक्रम जिनवाणी चैनल पर 1 बजे से 5 बजे तक दिखाया जाएगा। और 12 और 13 दिसंबर को तीर्थराज शंबेश शिखर की परिक्रमा करने का सौभाग्य हमें परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में प्राप्त होगा। 12 दिसंबर को गुणायतन से ये परिक्रमा प्रारंभ होगी और परिक्रमा मार्ग में परम पूज्य मुनिवर की आहारचर्या संपन्न होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट में होगा, रात्रि विश्राम वहीं पर होगा। और 13 दिसंबर को पुनः ये परिक्रमा प्रारंभ होगी जो गुणायतन में संपन्न होगी और 13 दिसंबर का आहारचर्या का कार्यक्रम गुणायतन में ही संपन्न होगा। और साथ ही सभी के लिए सूचना है, पारस चैनल में जो 8:30 बजे से प्रतिदिन आप प्रवचन सुनते थे, श्री महावीर जी के पंचकर्णा के कारण प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक आपको पारस चैनल में प्रवचन सुनने को देखने को मिलेगा। और 8:15 बजे से 8:30 बजे के बीच में यहाँ की जो शांति धारा वो शांति धारा दिखाई जाती है। और जिनवाणी चैनल पर यथावत जो समय है 11:20 पर, उस समय शांति धारा और प्रवचन का लाभ आप ले सकते हैं। आइए चलते हैं हम और आप, आइए शंका समाधान का कार्यक्रम पुनः प्रारंभ करते हैं। और अगली शंका लेकर आए हैं हमारे व्रती शावक श्रीमान कैलाश सिंह जी पुष्पा शेट्टी सीए परिवार कोलकाता। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलिमा जी राजीव जी रामटेक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सिद्ध भक्ति जब करते हैं तो तब सिद्धे, नए सिद्धे, संयम सिद्धे, चरित्र सिद्धे, तो तप से सिद्ध तो समझ में आता है, संयम से भी समझ में आता है, चरित्र से भी समझ में आता है। नए सिद्धे कह करके क्या कहना चाहते हैं आचार्य, ये थोड़ा समझना चाहते थे। नयों में जो सिद्ध हैं उनको बोलते हैं नए सिद्ध, अर्थात निश्चय नए, व्यवहार नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, सब नयों से जो सिद्ध हैं उनको हम प्रणाम। नया नहीं, नए, हाँ नयातीत है तो नए से सिद्ध हो चुके, इसलिए उनको नए सिद्ध बोलते। ओ श्रीमती पुष्पा शेट्टी कोलकाता। दोनों गुरुवरों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, साता कर्म में बदली हो सकता है क्या? हो जाता है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है, जब आपने पंचकल्याण करवाया था अजोका का, तो बड़ी भारी विपदा आई थी मेरे ऊपर। माँ बाप बने थे हम लोग, और उस समय मतलब ऐसा था कि कुछ न कुछ बीमारी निकलेगी, लेकिन वो सब कुछ आपके आशीर्वाद से सब क्लियर हो गया था। तो वही जानना चाहती हूँ। देखिए बहुत अच्छा, आप तो स्वाध्यायशील हो, इस वस्तु के स्वरूप को अच्छे से जानते हैं। कर्म की स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। सिद्धांत शास्त्र कहते हैं कि यदि मनुष्य के परिणाम विशुद्ध हो तो अशाता भी शाता में परिवर्तित हो सकती है। संक्लेश की प्रबलता में शाता अशाता में बदल जाती है। वैसा ही अनुभव किया था मैंने। इसलिए एक सूत्र सभी को अपने हृदय में अंकित करना चाहिए, कैसा भी कर्म का उदय क्यों ना हो, मन में धैर्य और क्षमता रखें। समता वह आंच है जो सारे अशाता को भून डालती। इसलिए कुछ भी हो, अपने हृदय की क्षमता और विशुद्धि को खंडित ना होने दें, उसे बनाए रखें तो रास्ता प्रशस्त हो। ऐसा ही मैंने अनुभव बहुत किया। सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ अभी भी ऐसा ही हो, ऐसी भावना। बिल्कुल होगा ही। हाँ श्रीमती नीलिमा जी राजीव जी रामटेक। उसके बाद तैयार रहेंगे विहान जी वान्या जी श्रेया जी सहाय यूएसए इंदौर, अपने नाना विनोद झांझी जयपुर के साथ। मुनिवर के चरणों में
त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पानी पीने से प्यास बुझती है, भोजन करने से भूख मिट जाती है। एक सीमा के बाद ना पानी पी सकते हैं ना भोजन कर सकते हैं। महाराज श्री, जिज्ञासा यह है कि आपके प्रवचन एवं शंका समाधान सुनने से ना भूख की प्यास नहीं मिटती और बल्कि और अधिक बढ़ जाती है। दूसरी बात, लोक व्यवहार में कोई एक सुनाता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आपकी 4 बातें सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा क्यों महाराज श्री? शंका का समाधान कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये मैं आपसे कहूँ कि यदि आप लोग ये सोचकर प्रवचन सुनते हैं कि इससे मेरी प्यास बुझेगी तो शायद भ्रम है। मैं आप लोगों की प्यास बुझाने के लिए प्रवचन देता ही नहीं, मैं तो प्यास जगाने के लिए देता। प्रवचन सुनकर जिसकी प्यास बुझ गई उसने कुछ नहीं पाया, और प्रवचन सुनने से जिसकी प्यास जग गई उसने सब कुछ पा लिया। मेरी कोशिश केवल एक होती है कि तुम्हारी प्यास जगे। जब प्यास जगती है तो प्रयास अपने आप होता है, और जब तक प्यास नहीं तो प्रयास कैसा? तो प्यास जगे ताकि प्रयास बढ़े, और जब प्रयास बढ़ेगा तभी हमें सही परिणाम मिलेगा। अब रहा सवाल, औरों की 2 बातें भी नहीं सुहाती, मेरी 4 बातें क्यों सुहा जाती? बताऊं? एक सूत्र दे देता हूं। मेरी 4 बातें इसलिए सुहाती, केवल मैं बोलता हूं, आप लोग चुप रहते हो। समझ गए? फार्मूला मिल गया ना? मैं बोलता हूं, आप चुप रहते हो, आपको सुहा जाती। कोई तुम्हें कितनी बातें बोले, चुप रहो। जी महाराज, सब सुहाएगी। बोलो, सुहाएगी कि नहीं? जी। बजाओ जोरदार। फार्मूला यही सूत्र है ना। कुछ बोले चुप रहने का अभ्यासी बनो। चुप रह करके सुनने की जो क्षमता रखता है वही सह सकता है, उसकी ही क्षमता आती है। इसलिए अपने हृदय में ऐसी समझ विकसित करे जो हमें सबको पचाने में समर्थ बना सके। नमोस्तु महाराज जी। हो गया जी, बहुत बढ़िया। श्रीमान विहान जी वान्या सहाय श्रेया यूएसए इंदौर अपने नाना विनोद झा जी जयपुर के साथ, और इसी के साथ अगले प्रश्न के लिए हाँ बिहान गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रफुल्ल जी संध्या जी उनके परिवार से वंश जी प्रश्न करेंगे, और मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा। एक मिनट पहले बिहान को दो, बिहान को दो। देखो, इस बच्चे का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करो। ये बच्चा अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में, डलस में, और 8 वर्ष का होने के बाद वहाँ से यहाँ आया है जैन संस्कार पाने के लिए। आज इसने संस्कार दिया, आज अभिषेक भी किया, अष्टमूल गुणों को भी धारण किया। बाल थे, अब लेट आया तो उस समय बाल साफ करवाने की व्यवस्था नहीं थी। पूछा तो बोला जैसा आप चाहो, तो पूरा समय नहीं था। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये इस बालक के होनहार पने को प्रकट कर रहा है। मैं बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़े और अपनी और जैन धर्म की प्रभावना करे, अपने कुल का यश और गौरव बढ़ाए। अब सवाल करो अपना। क्वेश्चन है कोई? महाराज जी, आप एक ही बार क्यों खाते हो? बहुत अच्छा सवाल। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। चलिए, आप लोगों में मैं अगर पूछूं कि आपसे कोई पूछे जैन मुनि एक ही बार भोजन क्यों करते, तो है आपके पास जवाब? हंसे क्यों? आपके पास लॉजिकल उत्तर होना चाहिए। इस बच्चे ने पूछा तो उसके प्रश्न को बच्चे का प्रश्न मत बोलो। ये प्रश्न गहरा है। कोई आपसे पूछे तो आपके पास जवाब होना चाहिए। आपको कमजोर, आप बहुत कमजोर हैं, इसलिए जवाब नहीं दे पाते। इसलिए सवाल का भी एक बार जोरदार स्वागत होना चाहिए। अब मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूं कि एक ही बार क्यों खाते हैं। समझ गए? क्योंकि हमारा काम एक बार से ही चल जाता है। समझ गए? एक बार से ही चल जाता है। और हम साधु हैं,
साधु किसे बोलते हैं? जो साधना करे। और साधना क्या है? अपनी फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करना, इसी का नाम साधना है। सब प्रकार की फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करना, और बाय प्रैक्टिस ये किया जा सकता है। समझ गए? तो हम लोग वही प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा काम सिंगल मील से हो सकता है। हम एक बार भोजन करके भी अपना काम चलाते हैं कि नहीं चलाते? बोलो। और फिट दिखते हैं कि नहीं दिखते? बोलो। फिट दिखते ना? बार बार खाने वालों से ज्यादा फिट है। समझ गए? और हमारे यहां कहा गया, एक बार योगी, 2 बार भोगी और बार बार रोगी। योगी एक बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है और रोगी बार बार खाता है। समझ गए? इसलिए हम एक बार खाते हैं। समझ गए ना? चलिए, इसके बहाने आप लोगों को उत्तर मिला कि नहीं मिला? एक बार उस बच्चे के लिए करतब ध्वनि कर लो। बहुत बढ़िया। चलो, हाँ चलो बोलो। हाँ जल्दी से, एक कोई और पूछ लो। हाँ पूछो। नमोस्तु महाराज। उसकी मम्मी है ना? हाँ बोलो। हाँ, हम नित्य जैन संस्कारों के साथ जीवन बिताते हैं और बहुत कुछ त्याग करने की भावना आती है, लेकिन जैसे ही त्याग करने की सोचते हैं उसका प्रतिफल पाने की भावना जग जाती है। तो ऐसा क्या करें कि ये प्रतिफल पाने की भावना ना आए? देखिए, त्याग करने के उपरांत यदि प्रतिफल खाने की भावना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रतिफल पाने की भावना भी आए तो सोचो कि मुझे फल भी इसका उत्कृष्ट मिले। हम त्याग क्यों करते हैं? बोलो, किस फल की कामना से करते हैं? निर्वाण। हाँ, निर्वाण पाने की, कुछ पाने की। तो बस हम अल्टीमेट गोल को ध्यान में रखें। यदि हमारे हृदय में मोक्ष पाने की ललक बनी रहे तो हमारा धर्म में उत्साह भी बढ़ता रहेगा। इसलिए यदि उस दृष्टि से ऐसा करते हैं तो कुछ गलत नहीं। चलिए। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रफुल्ल जी संध्या जी, इसरो वैज्ञानिक, बेंगलोर में। और बहुत सारे नाम हैं, चलो पूछ लो। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं जानना ये चाहती हूँ कि मतलब हम लोग जैसे माला भी बहुत फेरते हैं, पूजा पाठ, संयम, नियम, धर्म सब करते हैं, आधा टाइम हमारा करीब इन्हीं चीज़ों में जाता है, लेकिन इसके बाद भी हमारी जो विषयों की चाह है वो कम नहीं हो पाती है। ये सब हमारे पुराने संस्कारों के प्रभाव से होता है। हम सतत अभ्यास करें, धीरे धीरे हमारे संस्कार मंद होंगे, तभी हम इनसे बच पाएंगे। ओ हाँ, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रफुल्ल जी संध्या जी, इसरो वैज्ञानिक, बेंगलोर, जो वर्तमान में निर्देशक रूप में अहमदाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वो पूरे परिवार के साथ उपस्थित हैं। और इनकी ओर से वंश जी और श्रीमती गुरमाला जी प्रश्न करेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी करण जी रावत, शिवपुरी। प्रफुल्ल तुम, अच्छा बेटे से पूछो जल्दी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे हम भगवान की जब जाप देते हैं तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है, तो उस समय मन में क्या विचार लाएं कि वापस जाप में ध्यान लग जाए? और जैसे हम अलग अलग भगवानों की अलग अलग जाप देते हैं तो तब क्या हम अपने मन में एक ही विचार से सारे भगवानों की जाप दे सकते हैं या अलग अलग विचार रख के अलग अलग भगवानों की जाप देनी चाहिए? महाराज बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जब हम जाप देते हैं और मन भागता है तो मन तो भागेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा भागने का, वो भागता है। भाग दे दीजिए, घबराइए नहीं। मन भागता है तो भागने दीजिए, लेकिन आप अंदर से जागिए। जिस समय मन भागे उस समय मन को कहिए, देख तेरी बात बात में, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जाना, पर पहले अभी भगवान से बात कर रहा हूँ, भगवान की बात करने दे, अभी मुझे जाप करना है, लौट आओ। तो बाद मन भागता है, मन के साथ जब हम भाग जाते हैं तो मामला गड़बड़ होता है। मन भागे और हम जागे तो मन वहीं टिकेगा। तो मन को लाना है, लौटाना है, समझ गए? तो अभ्यास करने से व्यक्ति अपने मन को लौटाने में समर्थ होता है। दूसरी बात जो पूछा है कि 24 भगवान में एक भगवान की जाप के बाद दूसरे भगवान की जाप करे तो क्या एक ही विचार में रह सकते? रह सकते, लेकिन उसमें हमारा मन भागेगा।
तो जब हम 24 भगवान के अलग अलग जाप कर रहे हैं तो अलग अलग भगवान की छवि अगर अपने मानस में रखेंगे तो ज़्यादा स्थिरता है। ठीक है। ओ श्रीमती गुणमाला जी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नवग्रह विधान करना चाहिए कि नहीं? नवग्रह विधान किस लिए करना? किसी नहीं, जैसे विधान होता। पहले तो सवाल में ये पूछ रहा नवग्रह विधान क्यों? क्यों बोलो? शांति विधान वगैरह अपन शांति विधान तो ठीक, नवग्रह विधान क्यों? अब शुरू से करते आए हैं। वही तो बोल रहा हूं, नवग्रह विधान नवग्रह पूजा करते तो आ रहे हो, क्यों कर रहे? नवग्रह की शांति क्या? मैं तो बता रहा हूं, नवग्रह की शांति। मैंने अनेक बार इस पर अपने बड़े स्पष्ट विचार प्रकट किए। जैन धर्म के अनुसार तो नवग्रह है ही नहीं, 88 ग्रह। कितने? 88। दूसरी बात, ये ग्रह नक्षत्र न हमारा कुछ बिगाड़ करते हैं न सुधार करते हैं। अब आज ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नंबर में हैं ना, लेकिन ये तो न हमारा बिगाड़ करते हैं न सुधार करते, ये तो सब के सब अपनी स्थिति में ही रहते हैं। समझ गए? हमारे बिगाड़ सुधार को करने वाला यदि कोई है तो हमारा शुभाशुभ कर्म है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, ग्रह काटने के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए। पंच परमेष्टि की आराधना करो। और महाराज नवग्रह विधान में भी तो हम भगवान की ही आराधना करते हैं। तो भगवान की आराधना किसके लिए? ग्रह को शांत करने के लिए कि परिग्रह को शांत करने के लिए? उद्देश्य क्या है? ये तो तुम्हारा भ्रमपूर्ण विश्वास है कि ये ग्रह मुझे परेशान कर रहे। ग्रह बेचारे किसी को परेशान नहीं करते। दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित यदि कोई है तो ये ग्रह है। ये ज्योतिष मंडल है। क्या लिखते हैं? मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियों ने लोके। ये तो 24 घंटे बेचारों को घूमना ही पड़ता है। आप तो बैठे हैं चित्त से। जितने ज्योतिष मंडल के देवी देवता है ना, नित्य गति वाले हैं, उनका विमान घूमता ही रहता है। तो जो खुद पीड़ित है हमको क्या पीड़ेंगे? तो महाराज क्या ज्योतिष का सिद्धांत गलत है? ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं, समझ गलत है। अपनी समझ को सही बनाइए। समझ गए? अपनी समझ को सही बनाइए। ये जितने भी ज्योतिष के मंडल है, ये ऊर्जा के पिंड है। इनके संचार से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रभावित होती है। और कहा जाता है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा पिंड में होता है वैसा ही ब्रह्मांड में होता है। तो इनकी ऊर्जा से हमारी शरीर की ऊर्जा प्रभावित होती है, जिससे हमारी रसायन प्रभावित होते हैं और उनसे हमारे कर्मों का रसायन प्रभावित होता है, जो हमारे जीवन में शुभाशुभ फल प्रदान करता है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक विज्ञान विकसित कर दिया गया कि ये इनकी गति सुनिश्चित है। इस समय इस तारीख को यहाँ रहेंगे तो उस समय ब्रह्मांड के तत्वों की स्थिति ये रहेगी। तो एक प्रतीकात्मक गोचर बना दिया गया और अनुमान लगा लिया गया। लोगों ने उसको भूलकर ये धारणा बना ली कि ग्रह नक्षत्र ही हमें पेर रहे हैं। वो कोई नहीं कर रहे। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो दवाई खाने से हमारी बीमारी ठीक होती है, ऐसे ही यदि हम अपनी भाव दशा को परिवर्तित करते हैं तो हम अपने अशुभ कर्मों में काफ़ी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। उसके अनुरूप हम देख सकते हैं ना। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब नंबर अगले को दे दीजिएगा। एक बार मैं चाहूँगा, कल करना बाकी, एक बार मैं चाहूँगा प्रफुल्ल के बेटा कल अभी बहुत लोग हैं, कल लिखना। ओ बहुत नाम है। बच्चों को नंबर देना चाहिए बड़ों के पहले।
चलो मैं चाहूँगा एक बार प्रफुल्ल के लिए, प्रफुल्ल थोड़ा आगे आ जा, इसका परिचय जरूर कराना चाहूँगा। ये प्रफुल्ल इसरो में साइंटिस्ट था, अभी डायरेक्टर की पोस्ट पर पदस्थ हुए हैं अहमदाबाद में। और जो चंद्रयान भारत से अभी गया था, जो सफल नहीं हो पाया किसी कारणवश, उस टीम में ये भी लीड कर रहे थे। ये हमारे समाज के लिए बहुत एक उपलब्धि है, गौरव का विषय है। और ये डॉक्टर पीसी जैन जो हमारे जैन तत्व विद्या के अंग्रेजी अनुवाद में बहुत बड़ी भूमिका रखे, उनके सुपुत्र हैं और गुणायतन से जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। श्रीमान महेंद्र जी, किरण जी रावत शिवपुरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान एमपी अजमेरा जी रांची। हेलो। परम पूज्य मुनिश्री द्वय के श्री चरणों में चौधरी परिवार खुरई और रावत परिवार शिवपुरी का सबने 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, एक जिज्ञासा है कि करणान योग की अपेक्षा से जब मोहिनी कर्म का सर्वथा उपशम या क्षय हो जाता है, उस 11वें या 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र का उदय होता है, और तब कहीं जाकर साधक को शुद्ध उपयोग की पात्रता बनती है। किंतु कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ने में आ रहा है लगातार कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो साधक होते हैं, जिन्हें हम असंयत सम्यक दृष्टि के नाम से उल्लिखित करते हैं, वे भी शुभ और अशुभ उपयोग का अतिक्रमण करके शुद्ध उपयोग को उपलब्ध हो सकते हैं। यदि यह बात सत्य है तो भगवान किस अपेक्षा से सत्य है? कृपया जिज्ञासा का शमन। देखिए, बात आपने बहुत अच्छी की, थोड़ा सा अपनी धारणा में परिवर्तन कर ले। 11वें 12वें गुणस्थान के बाद शुद्धोपयोग नहीं होता, 11वें 12वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है, अथवा हाँ, या फिर श्रेणी में भी शुद्धोपयोग की मान्यता है। आपने जो कहा कि चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग हो सकता है क्या? एक बार आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही थी इस संदर्भ में, वो मुझे याद आ गई कि एक आदमी मट्ठा पिया, भर पेट मट्ठा पिया हुआ है, तो जिसके पेट में मट्ठा है वो दूध की डकार लेगा क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं? पेट में मट्ठा भरा हुआ है तो दूध की डकार कहां से आएगी? बात समझ में आ रही कि नहीं? अंदर कषाय भरी है और बीत रागता का स्वाद असंभव। समझ गए? राग द्वेषादि कल्लोरे रलोलम यन मनोज्जलम सब पश्चते आत्मनस्तत्वम तत्तत्वम नेतरोजन। जिसका हृदय राग देश के कल्लोलों से अतरंगायित है, वही आत्म तत्व का दर्शन कर सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए ये जितनी भी बातें हैं ये पूरी तरह से भ्रामक है, आगम से असंबद्ध है। ओ बस एक ही। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान एमपी जी अजमेरा रांची, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमण संरक्षक अनुराग जी शिल्पी शोधिया गड़ाकोटा। दोनों महाराजों के चरणों में सशत बंदन। महाराज श्री, ये जीवन का अंतिम पड़ाव है। काफ़ी वर्षों से जितना संभव हो सका काम किया है। आगे भविष्य में क्या किया जाए ताकि बचा हुआ जीवन भी शुद्धता की ओर अग्रसर होकर के आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकूं। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से 82 वर्षीय जवान का सम्मान कर, है ना? कोई कहेगा कि एमपी अजमेरा 82 वर्ष को पार कर चुके, अभी भी पूरी रीढ़ सीधी है और फिट। और मैं भावना भाता हूं आखिरी तक ऐसे ही फिट रहे। बड़े उत्साही व्यक्तित्व के धनी और
सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी और एक प्रशासनिक अधिकारी के हैसियत से इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया और सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ दिया है और सम्मेद शिखर जी के विकास के लिए तो इनका एक महनीय योगदान है। खासकर सेवायतन के माध्यम से यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है, जब मैं यहाँ आया था तो बजबजाती गंदगी के बीच से जाना पड़ता था, न पर्वत की वंदना के लिए न सड़क थी, न नालियाँ थी, न बिजली थी न पानी। उन सबको आगे बढ़ाने में यदि किसी व्यक्ति को श्रेय देना जाए तो वह MP अजमेरा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने अपने जीवन में किया और अभी भी कोई काम कह दो तो तत्पर, कहीं कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी मजबूती और मुस्तैदी से अपना काम करने में ये उत्साहित है। मैं लोगों से कहूँगा कि जो भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं इनसे प्रेरणा ले और अपने उत्साह को ऐसे ही जीवंत बनाए रखें। आपने पूछा अब इस पड़ाव में मुझे क्या करना चाहिए। अजमेरा साहब, आपने अब तक बहुत कुछ किया, अब थोड़ा अध्याय बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपने अब तक जितना भी किया धर्म के लिए किया, पर वह सब पर के लिए था। अब जो कुछ करना है निज के लिए करो। कल्याण निज में है, पर में नहीं। इस बात को गांठ से बांध के रखिए। मेरा परम ध्येय इस भाव सागर से पार उतरने का होना चाहिए। भाव चक्र से वही मुक्त होता है जो मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ता है। लक्ष्य रखिए, अब अंतर्मुखता बढ़ानी है। आपने बहुतों को तैयार कर दिया अपने पीछे, आपके पीछे फौज है, सेनानी सामने खड़ा है, कमी किसी चीज की नहीं है, बहुत अच्छी है। अब उनको तैयार हो कर दिया और आगे बढ़ने दीजिए, पीछे से हाथ लगाइए। अब मैं मन मंदिर में रहूंगा, मेरा लक्ष्य मेरी समाधि हो। जीवन में जितने अच्छे संयोग पाए उन संयोगों का सही प्रयोग करने का लक्ष्य रखिए। और ये तभी होगा जब आप इस लक्ष्य को अपना मूल लक्ष्य बनाओगे। ठान लो कि नहीं, अब मुझे टर्न लेना है, मुड़ना है, और अब अपने लिए, अपने अंतरात्मा के लिए, संलेखना और समाधि के लिए प्रयासरत रहना है, ताकि 2-3 भावों में मेरा टिकट कट जाए, फिर प्रथम श्रेणी में हम सीधे अपना स्थान बना लें। ठीक। श्रीमान MP अजमेरा जी रांची, उनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित करूंगा। गुणायतन परिवार से श्रीमान सुनील जी हजारीबाग, संयुक्त मंत्री गुणायतन, वे आएंगे। हमारे सम्माननीय श्री MP अजमेरा जी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अगले प्रश्न के साथ साथ गुणायतन परिवार का सम्मान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करूंगा मंच पे श्रीमान शिरोमणि संरक्षक अनुराग जी, शिल्पी जी सोदिया, गड़ा कोटा, वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अपनी शंका का समाधान प्राप्त करेंगे और गुणायतन का सम्मान स्वीकार करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे डॉक्टर प्रद्युम्न जी वास्तुवेद, दिल्ली। शिल्पी जी का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती कमलेश जी, वो आए और सम्मानी शिल्पी जी सोदिया का सम्मान करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ओम। देखिए, अनुराग को तो बहुत लोगों ने इस कार्यक्रम में हमेशा देखा ही होगा। बड़ा उत्साही, समर्पित, कर्मठ और लगनशील युवा है, प्रतिभाशाली, एक रचनाधर्मी युवा है। आज गुणायतन ने जो स्वरूप धारण किया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बेटे को भी ले आओ आगे, हाँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें
अनुराग की बहुत बड़ी भागीदारी है। लगातार अथक श्रम करके इस अवस्था तक पहुंचाया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत अच्छे से काम किया। और इसमें उनकी धर्मपत्नी का इतना बड़ा सहयोग है कि कोई दूसरी होती तो पता नहीं क्या हो जाता, इसलिए एक बार उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन होना चाहिए। हाँ, सवाल करो। गुरुवर, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो कुछ भी भागीदार नहीं। बहुत बढ़िया। संसार की आपाधापी से चाहते हैं ठहराव, मन की श्रद्धा चाहती है अंतिम सांसों तक बनी रहे गुरुवर आपके आशीष की छाँव। दुई मुनराजों के चरणों में मेरा मन वचन काय से नमोस्तु महाराज जी। गुरु गाथा टीम गढ़ाकोटा की ओर से नमोस्तु महाराज जी। पुण्य से पुण्य कैसे बढ़ाएं, पुण्य से पाप कैसे घटाएं, अनमोल जीवन की निधि का उपयोग कर भवों भवों की पूंजी कैसे बनाएं। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल है। पुण्य से पुण्य कैसे बढ़ाएं, पुण्य से पाप कैसे घटाएं, भवों की अनमोल निधियां जोड़कर पुण्य की पूंजी कैसे बढ़ाएं। देखिए, पुण्य से पुण्य बढ़ाने की एक टेक्नोलॉजी, पुण्य से पुण्य को बढ़ाना है तो पुण्य से प्राप्त शुभ संयोगों को पुण्य में लगाओ। पुण्य से पुण्य को बढ़ाना है तो पुण्य को भोगने की जगह पुण्य को त्यागने का अभ्यास करो। जो पुण्य को भोगता है वो पुण्य को घटाकर पाप को बांधता है, और जो पुण्य को त्यागता है वो पुण्य से पुण्य को बढ़ाता है। बहुत अच्छे से समझना। पुण्य का भोग क्या है? भोग विलास। जब भी पुण्य का फल मिलेगा, 5 इंद्रिय के विषय, उनको भोगोगे तो पाप ही तो होगा। तो पुण्य के भोग में पाप की वृद्धि पुण्य का क्षय है, और पुण्य के त्याग में पुण्य की वृद्धि और पाप का विनाश है। इसलिए जितना बने पुण्य फल का त्याग करो। पुण्योदय में पुण्य के कार्य करने के लिए तत्परता रखो, जितना बन सके तत्परता से काम करो। पाप में अरुचि और पुण्य में उमंग, यही है जीवन को ऊंचा उठाने की तरंग। ये अंतरंग में भरनी चाहिए। ये जितनी प्रबल होगी हमारे जीवन का पथ उतना प्रशस्त होगा। उस दिशा में हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और ये सोच के चलो। मेरे संपर्क में कुछ लोग हैं आज ही, जिन्होंने पहला सवाल किया ना, रामगंज मंडी वाले, वो आदमी दान के लिए बिना गिने पैसा देता है, खर्चे के लिए 5-5 पैसे के बारे में सोचता है। और क्यों? पसीना बहाकर पाप करके हम पैसा कमाए, उसको पाप में नहीं लगाएं। पाप से कमाए संपत्ति को पुण्य में लगाएं, परमार्थ में लगाएं, जिससे अपने जीवन को धन्य बनाया जा सके। सोच रखो। दूसरी ओर ऐसे लोग भी मिलते हैं जो पाप के कार्यों में पानी की तरह बहा देते हैं और धर्म के कार्य में हाथ बांध के बैठे रहते हैं। तो कैसे बढ़ेगा? अपने जीवन को प्रशस्त करना चाहते हैं तो हमें ये दृष्टि रखनी चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रोमणी संरक्षक श्रीमान अजित कुमार जी गुड़गांव वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार से उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। पुनः एक बार हमारे संयुक्त मंत्री श्रीमान सुनील जी हजारीबाग वे आएंगे। सम्माननीय अजित कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी रेणु जी नई दिल्ली। और उसके बाद अगली शंका के लिए श्रीमती उषा जी अशोक रोकड़िया खुरई। बोलिए। श्रीमान अशोक जी रेणु जी नई दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती उषा जी अशोक रोकड़िया खुरई। आपके श्री चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सामान्यतः अपरिग्रह को हम धन के संदर्भ में जानते हैं, अपरिग्रह को विचारों और व्यवहार के संदर्भ में कैसे जाने, कृपया मार्गदर्शन करें।
बिल्कुल सही बात आपने की है। ये बात सच है कि धन परिग्रह है, लेकिन केवल धन के अभाव का नाम अपरिग्रह नहीं है। अपरिग्रह तो हमारे अंदर की चाहत के अभाव का नाम, इच्छा के अभाव का नाम। और ये तभी होगा जब हमारे विचारों में वो प्रतिष्ठित होगा। तो मनुष्य के अंदर की इच्छा, स्पृहा, लालसा जितनी प्रबल होगी, समझना हमारे जीवन में उतना अधिक परिग्रह है, और हम इससे जितना मुक्त होंगे उतना ही अपरिग्रह। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान श्रीमती उषा जी अशोक जी रोकड़िया खोरई, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान संतोष जी उपाध्याय इम्फाल। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि बचपन में हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना था कि मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और मंदिर से खाली हाथ आना भी नहीं चाहिए। तो क्या हम डिब्बी में अपनी द्रव्य थोड़ा सा लेकर आएं या वो निर्माल्य हो जाती है? देखिए, लोगों में बड़ा भ्रम है। मंदिर जी तो कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। नीति कहती है रिक्त पानेन कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। खाली हाथ कभी भी देवता और गुरु के दर्शन नहीं करना। गुरु के पास भी जाओ तो कुछ लेके जाओ। ऐसा हमारी देश की संस्कृति कि आप किसी के घर भी जाते हो तो खाली हाथ नहीं जाते, एक फल लेकर जाओ। आज भी पुराने लोग जो हमारी संस्कृति और परंपरा में विश्वास रखते हैं वो ऐसा करते हैं। जब से हमारे पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका बदल गया और संयुक्त परिवार हट जाने से जो पारिवारिक संस्कार है उसकी पृष्ठभूमि खत्म हुई, तब से ये लोग इन सब बातों को भुला दिए। अब तो सब चीज़ों में केवल औपचारिकताएं रह गई और लोग हमारी रीतियों परंपराओं को ही भूलने लगे। खैर, तो देवता के पास यानी भगवान के पास और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपने जो कहा मंदिर से कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ मंदिर में एक शब्द आता है शेषाक्षत। मंदिर में पूजा के लिए कुछ लोग कहते हैं जितना द्रव्य सब चढ़ा के आओ, खाली लेके नहीं आओ। अरे उन्हें देखना चाहिए, वहाँ हमारे यहाँ शेषाक्षत के पुंज लेके आओ। वो ऊर्जावान पुंज है जो पूजा के बाद थोड़ा सा बचा है। उस शेषाक्षत को अपने घर के जितने भी छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, उनके शीश पर आशीर्वाद सूचक वाक्यों का प्रयोग करते हुए चिरंजीवो भव, कुलवर्धको भव, धर्म धुरंधरो भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, तपस्वी भव, मनस्वी भव, ऊर्जस्वी भव, ऐसे आशीर्वाद सूचक वाक्यों के उच्चारण के साथ शीश पर डाले। अब भैया जी बोल रहे जिसके घर में है ही नहीं, समस्या तो यही है। पहले तो घर भरा होता था तो सब काम, अब है ही नहीं तो क्या करे? समस्या जटिल है, अपने ही ऊपर डाल ले। ये उचित नहीं होगा। पक्षियों को डाल सकते हैं? हाँ, बता रहा हूं, ये उचित नहीं कि अपने ऊपर डाल ले, लेकिन बाहर निकल के पक्षियों के लिए दाने के रूप में हम उसे डाल सकते। नमस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमान संतोष जी उपाध्याय इम्फाल, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान प्रदीप जी झांझरी डीमापुर। मुनिश्री जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बारंबार नमस्कार नमन। मुनि जी, रामायण में लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। बल रावण को भी था, बल हनुमान जी को भी था। रावण ने, दुनिया जानती है कि रावण ने अपने बल का दुरुपयोग किया, हनुमान जी ने अपने बल का सदुपयोग किया। तो मेरा मन ये जानने को उत्सुक हो रहा है कि जब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है तो दुराचारियों को ईश्वर बल देते ही क्यों हैं? और एक छोटा सा दूसरा सवाल है, अहिंसा परमो धर्म। यदि अनजाने में हिंसा हो ही जाए तो उसका प्रायश्चित और निवारण क्या है? देखिए, जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ, ये जो वाक्य है इसके अर्थ को समझे।
हम लोगों ने जब विधि के अर्थ को समझा तो विधि की जगह भगवान को बिठा दिया, और जब हम विधि की जगह भगवान को बिठाते हैं तो ये सारे आरोप आते हैं जो आपने कहा कि जब यही सब है ही तो फिर भगवान ने दुर्जनों को बल क्यों दिया, और जब भगवान का ही किया धरा है तो फिर कोई दुराचारी कैसे, फिर कोई अपराधी कैसे, कोई हत्यारा कैसे। दरअसल ऐसी बात नहीं है। जैन दर्शन इस संदर्भ में अपनी बिल्कुल अलग राय प्रकट करता है। जैन दर्शन के अनुसार ये जो कुछ भी है विधि के हाथ में है। विधि यानी कर्म। कर्म क्या है? ये हमारे ही कृत्यों का परिणाम, जो हम करते हैं अपने द्वारा, जो शुभ अशुभ प्रवृत्तियां करते हैं, उन प्रवृत्तियों से उत्पन्न संस्कारों का पुंज। जब हम अच्छा करते हैं तो अच्छा कर्म बनता है, बुरा करते हैं तो बुरा। तो हमारा अच्छा बुरा, हमारी अच्छी बुरी प्रवृत्ति अच्छे बुरे कर्म का निर्धारण करती है, और अच्छे बुरे कर्म हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। तो हम अपने उत्थान पतन के जिम्मेदार खुद हैं, न कि ईश्वर। ईश्वर तो कृतकृत्य है, ज्ञाता दृष्टा है। ईश्वर को क्यों घसीटे? अपनी करनी को सुधार ले, जीवन धन्य हो जाएगा। समझ गए? तो हमारा कर्म है। विधि का मतलब लीजिए कर्म। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये भी तो रामचरितमानस में ही है। तो जैन धर्म ईश्वर को मानता है पर ईश्वर के कर्तृत्व को नहीं मानता। समझ गया? दूसरी बात, यदि हिंसा हो जाए तो क्या करें? हिंसा करना और हिंसा होना, इसमें बड़ा अंतर है। यदि जानबूझ करके कोई हिंसा करता है तो अपराधी है, और यदि किसी वजह से हिंसा हो जाती है अनजाने में तो वो क्षम्य है। फिर भी यदि हिंसा होती है तो उसका प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। उसी से अपना पथ प्रशस्त होगा। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मलजी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। माताजी श्रीमती सरोज जैन, श्री नीरज जी जैन, शिखा जैन, श्री दीपक जी, आचल जैन, आकर्ष जैन, पृथ्वी जैन, यशवी जैन, नेहल जैन और आरना जैन एवं सुख सरोज परिवार, सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, बगीची नंबर 3/6, गुरुद्वारा वाला साहिब रोड, आश्रम, नई दिल्ली। पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री हीरालाल जी एवं स्वर्गीय श्रीमती नर्मदा देवी जी की पुण्य स्मृति में कविता जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में काका जी हंसराज जी, पूनम देवी, पुत्र श्री पवन कुमार, मीना देवी, श्री राकेश कुमार, कविता देवी, पौत्र पौत्री रवीना, यश, इच्छति, पार्श्वी, योगविद, समस्त माव ज्योत परिवार, बिरवा वाले, सलूम्बर, उदयपुर, राजस्थान। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर, C38A, कालका जी, नई दिल्ली। अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। डॉक्टर वरुण,
प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली। डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय इरा एवं विवान कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन P21, नवीन शाहदरा दिल्ली 32। माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर।